मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2024 का सियासी घमासान तेज हो गया है। 7 चरणों में होने वाले इस महाजंग का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है और इस महामुकाबले को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दांव चल रहे हैं। अपने अपने वादे, अपने अपने इरादे भी जग जाहिर कर चुके हैं। बीजेपी और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने विजन के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 की गारंटी, कांग्रेस अपने 10 न्याय के साथ लोकसभा चुनाव की जंग लड़ रही है। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में क्या है। फ्री बिजली और 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी दी गई। तो कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में वादा किया है कि वो आरक्षण सीमा को खत्म करने के बाद रिजर्वेशन कोटा बढ़ाएगी। बीजेपी ने आवास योजना के जरिए 3 करोड़ नए घर बनाने का वादा किया। तो कांग्रेस ने गरीब लड़कियों को सालाना 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की बात कही है। बीजेपी ने मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की गारंटी दी है। तो कांग्रेस न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रति दिन करने का वादा कर रही है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो कांग्रेस 30 लाख सरकारी नौकरी के वादे के साथ 2024 के चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने गारंटी दी है कि आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। तो कांग्रेस 25 लाख तक का फ्री स्वास्थ्य बीमा कराने का वादा कर रही है और संकल्प पत्र के मुताबिक बीजेपी दिव्यांगजनों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता देगी। कांग्रेस जातिगत जनगणना कराने का वायदा कर रही है। बीजेपी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का गारंटी दी है। तो कांग्रेस ने किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाने का वायदा किया है। ये घोषणा पत्र की जो मुख्य बातें हैं वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझा रहा था। और बीजेपी ने घोषणा पत्र में पुरानी योजनाओं को जारी रखने के साथ ही साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का सबसे बड़ा विजन हिंदुस्तान की जनता के सामने रखा। तो कांग्रेस ने न्याय यात्रा में सामाजिक न्याय के साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए। राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है।